अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाइयों पर टैरिफ लगाने की बात कही है। बयान के कारण मंगलवार यानी 17 जून को भारत के फार्मा कंपनियों के शेयर्स में 4% तक गिरावट आई। ट्रंप ने कहा है कि वे जल्द ही दवाइयों के आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इस बयान के बाद निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2% टूटकर 21,600 के स्तर पर आ गया। ग्रैन्यूल्स इंडिया लुपिन के शेयर में भी 4% तक की गिरावट आई है। ग्रैन्यूल्स इंडिया, लुपिन, नेटको फार्मा और ऑरोबिंदो फार्मा के शेयर सबसे ज्यादा 4% तक गिरे हैं। लॉरस लैब्स और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के शेयर में भी 3% तक गिरावट आई। सन फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क और नटको फार्मा जैसे बड़े नाम भी 2 से 2.6% तक नीचे आ गए। आपको बता दें कि भारत से हर साल 86,200 करोड़ रुपए की दवाइयों का निर्यात होता है। भारत से अमेरिका को हर साल $10 बिलियन यानी कि 86,200 करोड़ रुपए की दवाइयों का जो है निर्यात होता है, जो अमेरिका के कुल फार्मा आयात का 6% है। पहले भी अप्रैल में ट्रंप ने फार्मा टैरिफ की बात कही थी, लेकिन बाद में 90 दिनों के लिए इसे टाल दिया था। अब दोबारा इस बयान ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर टैरिफ लगे तो भारतीय फार्मा कंपनियों की कमाई पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर ट्रंप दवाइयों पर टैरिफ क्यों लगाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप का कहना है कि विदेशों खासकर भारत और चीन से सस्ती दवाएं आने की वजह से अमेरिका की दवा इंडस्ट्री कमजोर हो रही है। उनका मकसद है कि विदेशी कंपनियां अमेरिका में अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, ताकि वहां की नौकरियां बढ़े और दवा उत्पादन आत्मनिर्भर हो। ऐसे में अगला सवाल ये है कि ये टैरिफ कितना भारी भरकम हो सकता है। तो बता दें कि अभी तक सटीक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन ट्रंप ने पहले ऐसे बयान दिए हैं कि वो इतना टैरिफ लगाएंगे कि कंपनियों के लिए अमेरिका में यूनिट सेटअप करना सस्ता पड़ेगा। कुछ खबरों में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये टैरिफ 10% से 25% तक हो सकता है। हालांकि आधिकारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। अब ऐसे में अगला सवाल ये है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब ग्राफिक के जरिए से आपको समझाएंगे। बता दें कि भारत अमेरिका का बड़ा दवा सप्लायर है। यहां से सस्ती जेनरिक दवाएं अमेरिका जाती हैं, जो वहां के लोगों के लिए किफायती है। अगर टैरिफ लगता है तो इन दवाओं की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे इनकी सेल्स घट जाएगी। साथ ही भारतीय कंपनियों जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और ऑरोबिंदो फार्मा पर भी असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे इन कंपनियों के शेयर्स में और गिरावट आ सकती है। अब ऐसे में अगला सवाल यह है कि भारत सरकार ऐसे में क्या एक्शन ले सकता है। तो बता दें कि भारत सरकार इस मुद्दे पर सतर्क है। खबरों के मुताबिक भारत ने अमेरिका से ट्रेड डील से पहले भरोसे की मांग की है कि कोई जो है नया टैरिफ नहीं लगेगा। 9 जुलाई तक ट्रेड डील फाइनल करने की कोशिश हो रही है, ताकि भारत की दवा इंडस्ट्री को नुकसान से बचाया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्रंप के अनिश्चित रवैये पर चिंता जताई है। वहीं अगला सवाल ये है कि इस टैरिफ का आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। तो बता दें कि अगर टैरिफ लगता है तो अमेरिका में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो वहां के मरीजों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। भारत में भी दवा कंपनियों को नुकसान हो सकता है, जिससे एक्सपोर्ट जो है कम हो सकता है। लेकिन अगर भारत और अमेरिका के बीच सही डील हो जाती है तो ये असर कम हो सकता है।